नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढाका विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार की गौरवशाली परंपरा को कलंकित किया है। जातीय राजनीति और तुष्टीकरण की नीति से बिहार को पिछड़ा बनाकर रखने वालों पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि अब बिहार जातिवाद नहीं विकास चुन रहा है और एनडीए की सरकार को फिर से चुनने जा रहा है। उन्होंने सीधा कहा, योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्य को गिनाते हुए कहा है कि आज बिहार में सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी सुविधाओं के साथ विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर हिंदू आस्था के अपमान का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया और राम मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सीएम योगी ने जनता से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, जरा सुनिए। कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है। अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा। स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। बिहार के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है, विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये कांग्रेस आरजेडी तो ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढाका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी
दोनों ने मिलकर बिहार की गौरवशाली परंपरा को कलंकित किया है। इन दलों ने बिहार को जातीय आधार पर बांटा, नौजवानों को पहचान के संकट में धकेला और विकास की गति को रोक दिया। ढाका में घुसपैठियों के आका को भी ठिकाने लगाएंगे। बिहार को बांटने वालों के बहकावे में यहाँ के नौजवान नहीं आएंगे। बिहार अब विकास चुन रहा है, एनडीए की सरकार चुन रहा है। सीएम योगी का कहना है कि पहले चरण के मतदान से ये साफ हो गया कि 14 नवंबर को परिणाम फिर एक बार एनडीए सरकार के रूप में आएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास की जो नई यात्रा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुई, उसे जारी रखना जरूरी है। और इसका सीधा सीधा बिहार की चुनावी सरगर्मी का असर सीधा कहां पड़ रहा है? यूपी की सियासत में। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार में विकास भी है और विरासत का सम्मान भी। सड़क, बिजली से लेकर पानी, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी सुविधाओं से बिहार नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि वही दल हैं जो ढाका जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों को घुसपैठ का केंद्र बनाकर अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए ऐसी साजिशों को कभी सफल नहीं होने देगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के शासनकाल में हिंदू आस्था का अपमान किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांग्रेस ने मंदिर निर्माण के विरोध में कोर्ट में झूठ बोला। कई जगहों पर सीएम योगी ने कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए यही बात दोहराई है। सीएम योगी ने कहा है कि हम तब भी कहते थे राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और आज राम मंदिर बन गया है क्योंकि भाजपा ने कहा और करके दिखाया। उनका कहना है कि अब सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर का कार्य भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। आज 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा, 10 करोड़ को रसोई गैस कनेक्शन और 4 करोड़ परिवारों को मकान मिल चुके हैं। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है कि विरासत, विकास और गरीब कल्याण एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उनका कहना है कि बिहार को फिर से लूटने के लिए खानदानी माफिया सक्रिय हो गए हैं, लेकिन जनता उन्हें करारा जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये वही दल हैं जिन्होंने दशकों तक बिहार की जातीयता और अराजकता की राजनीति में उलझाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे ढाका को जानबूझकर घुसपैठ और अस्थिरता का केंद्र बनने दिया, जिससे न केवल क्षेत्र की शांति भंग हुई बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन और सुरक्षा पर भी असर पड़ा। उनका कहना है कि एनडीए सरकार ऐसी किसी भी साजिश को कभी सफल नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा, रोजगार और विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने बिहार में आरजेडी और कांग्रेस को घेरते हुए समाजवादी पार्टी को भी घेरा है। उनका सीधा कहना है कि अब बिहार में दौर पीछे छोड़ चुका है जब राजनीति का केंद्र जाति और परिवारवाद हुआ करता था। अब बिहार का नौजवान विकास, रोजगार और सम्मान की राजनीति को अपना रहा है और यही एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। ढाका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सभा सिर्फ एक चुनावी जनसभा नहीं थी, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का संदेश बनकर सामने आई है। उनके भाषण में जहां विपक्ष पर तीखा हमला था, वहीं एनडीए सरकार के विकास कार्यों की मजबूती भी झलक रही थी। योगी ने साफ किया कि बिहार अब जातिवाद और अराजकता की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, विरासत और विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जनता से एकजुट होकर एनडीए का साथ देने की उन्होंने अपील की है। उसके साथ ही ये भी साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति अब ठान चुकी है, बटेंगे नहीं, एक रहेंगे और विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बिहार में विपक्ष को खदेड़ा है, सेम उसी तरीके से उन्होंने वहां जाकर समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाने साधे हैं। यानी कि बिहार के चुनावों की गर्मी यूपी तक दिखाई दे रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।